एक मेरी बहन ने सवाल ये किया है कि वो हामला औरत है और रात को तरावी की नमाज अदा करना चाहती है, लेकिन खड़े होकर नहीं पढ़ सकती, मजबूरी है, इस वजह से क्या वो बैठ कर नमाज अदा कर ले? जी हाँ, तरावी की जो नमाज है ना, चूंकि ये नफली इबादत है, लेकिन नफली इबादत होने के साथ साथ इसका जो हुक्म है बाकी नवाफल की निस्बत बहुत ज्यादा अहमियत का हुक्म है। इसी वजह से बिल इत्तफाक कई सारे उलमा हैं जिन्होंने कहा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, यानी इसका हुक्म सुन्नत मुअक्कदा है और इसके लिए क़ियाम भी शर्त है। चूंकि जो आता है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीसें मिलती हैं, माह रमजान के क़ियाम की हदीसें मिलती हैं, लिहाजा ये नवाफिल तो हैं लेकिन बैठ कर पढ़ना मुस्ताहब नहीं है, बल्कि खड़े होकर पढ़ना ये ज्यादा बेहतर है। तो लिहाजा जो बंदा सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, तो उसको चाहिए कि वो खड़े होकर ही नमाज अदा करे। बैठ कर नमाज पढ़ने के वो जो फवायद हैं, वो जो समरात हैं, वो इसको हासिल नहीं होंगे। लिहाजा खड़े होकर क़याम की सूरत में ही ये जितनी नमाज पढ़ेगा रात को पढ़ लेगा। इसके अलावा अगर कोई बंदा मरीज है, या इसी तरीके से जैसे कि मेरी बहन ने ये सवाल किया है, वो हामला औरत है, तो वो खड़े होकर अगर नहीं पढ़ सकती तो बैठकर नमाज पढ़ ले। इसी तरीके से कोई ज़ईफ शख्स है जो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, चूंकि फर्जों के लिए भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गुजारिश मिलती है बैठकर नमाज पढ़ने की, तो लिहाजा अगर कोई बंदा बिल्कुल है ज़ईफ, वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो वो बैठकर ही नमाज पढ़ सकता है और पढ़ ले। हाँ, यहाँ पर एक बात और समझ लें, अगर छोटी छोटी रकातें करके भी कोई बंदा खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है, तो उसके लिए बेहतर यह है कि लंबी लंबी रकातें ना करे, बल्कि छोटी छोटी रकातें करे और खड़े होकर ही नमाज अदा करे। लेकिन इतनी भी ताकत नहीं रख सकता कि खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल आजिज़ है, तो उसके लिए सूरत यही है कि फिर वो बैठ कर पढ़े नमाज। और बैठ कर पढ़ने में चूंकि कोई मुजायका नहीं होता, तो फिर वो मस्जिद में मर्द है तो मस्जिद में कारी साहब के पीछे मुकम्मल कुरान मजीद सुने, ताकि कुरान मजीद जो सुनने के सवाब है वो तो इसको मुयसर हो। इसी तरीके से औरतों के लिए मसला ये है कि वो बैठकर ही नमाज पढ़े, यानी कि अगर कोई मजबूर औरत है तो वो बैठकर नमाज पढ़ सकती है और फिर लंबे लंबे क़याम करे, ये लंबे लंबे रकातें कर सकती है तो कर ले। लेकिन यहाँ पर एक मसला और भी आया है कि अगर कोई इतना बीमार है कि वो मुकम्मल 20 रकात नमाजें नहीं पढ़ सकता तरावी की, तो बीमार है तो कम अज कम कुछ रकातें जितनी पढ़ सकता है उतनी जरूर पढ़नी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल बिल इत्तफाक, जैसे बिल्कुल हमने एक इत्तफाक बना लिया है कि नमाज तरावी पढ़नी नहीं, छोड़ दी है। कई सारे ऐसे हमारे नौजवान मिलते हैं जिन्होंने आदत बना रखी है, वो कहते हैं कि नफल है, बस ज़हन में एक बात डाल दी गई कि ना पढ़ो पढ़ो, ना पढ़ो ना पढ़ो। ना पढ़ने वाला जो मसला है ये गलत है, बल्कि पढ़नी चाहिए। हाँ, अगर कोई बंदा इतना लाचार बीमार है कि पूरी नमाज नहीं पढ़ सकता, तो कम अज कम चंद रकातें या थोड़ी रकातें भी पढ़ ले, लेकिन पढ़े जरूर।